बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, आप सबकी दुआओं के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कैरी और मिर्चों का अचार। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कैरियाँ मैं ले आई थी इसके साइड से, बीच में से, साइड से नहीं, बीच में से, दरमियान में से बीज निकाल के इसके जो है, और यहाँ पर धो के मैंने इसको ड्राई करने के लिए रख दिया है कैरियों को। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप अचार डालने के लिए। जब भी अचार डालें तो आपने इस तरह से अलग अलग करके सेपरेट सेपरेट कैरियों को रखना है, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर जिनके घरों में धूप नहीं आती बहुत ज़्यादा, तो वो इस तरीके से भी ड्राई कर सकते हैं। पंखा चला के आप कमरे में रख दें, किसी भी टेबल पर कोई साफ़ सा दुपट्टा या साफ़ सा कोई भी कपड़ा लेके उसको लगा दें, और फिर उसके ऊपर एक एक करके रख दें। तो उससे ये होता है कि बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती हैं। यहाँ पर हरी मिर्चों को मैंने धो लिया था, और धो के मैंने इसमें टिश्यू पेपर लगाया एक ट्रे में, और अलग अलग करके इनको भी ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया था। मेक श्योर करें कि पानी अच्छे से इसका ड्राई हो जाए, और पानी जो है ना वो बिल्कुल भी इसमें नहीं रहना चाहिए, नम नहीं होनी चाहिए, वरना तो आपकी कैरियाँ और हरी मिर्चें ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, तो अब दूसरे दिन क्या हुआ, जब ये ड्राई हो गई अच्छे से कैरियाँ, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, और मैंने इसमें हल्दी लगा के रखना है एक दिन के लिए, पूरे एक दिन के लिए ना। तो उससे ये होता है कि बहुत अच्छा अचार डलता है आपका। आपने नमक और हल्दी लगा के साथ ही आपने ड्राई होने के लिए नहीं रखना। ये टेक्निक है सही और बहुत ही बेहतरीन अचार डालने की। ठीक है, तो हल्दी और नमक लगाने के बाद मैं इसको कर लिया थोड़ा सा हाथों की मदद से मिक्स। अच्छा, आपने ना यहाँ पर ज़्यादा चोंचले नहीं दिखाने हैं, ठीक है, कि ग्लास पहनना है, ये पहनना है, वो पहनना है। भाई, हाथों की मदद से बहुत अच्छे से इसको मिक्स करें, ताकि ये प्योर देसी खालिस तरीके से आपका अचार डले। ठीक है, जो देसी तरीका होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है, जैसे हमारी अम्मियाँ डाला करती थी अचार। अच्छा, मेरा जो ये एक्सपीरियंस है ना, ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस है बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम, और पहली बार अचार डाल रही हूँ मैं अपने हाथ से के, और साथ साथ में दुआ भी पढ़ती जा रही थी कि अल्लाह अच्छे से अचार डल जाए, कोई भी इसमें जो है ना कोई कसर रह ना जाए, और ताकि अचार ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए कुछ दिन के बाद। तो खदशात होते हैं थोड़े बहुत, तो फर्स्ट टाइम जब बंदा कोई भी चीज़ कर रहा होता है, लेकिन कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम हो वो इजीली हो जाता है अगर आप अच्छी नीयत से करें तो। अच्छा, यहाँ पर देखें कि सेकंड डे मैंने पूरा एक दिन इसको कवर करके रख दिया था। तो आप ये देखें, पूरी रात मैंने इसको ना कवर करके रखा था, तो अब हल्दी और नमक ने अपना पानी इस तरह से छोड़ दिया, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से पानी छोड़ दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, पानी को मैंने इसको फेंक देना है, और अलग अलग से ये देखें कैरियाँ निकाल के मैंने टेबल को साफ़ किया अच्छे से। जो मेरे पास टेबल है, सेंटर टेबल, और उसी पे मैंने साफ सा दुपट्टा बिछा दिया। और उसके बाद ये दुपट्टा नए सूट का जो है ना, कभी यूज़ ही नहीं हुआ, कभी मैंने पहना ही नहीं, क्योंकि कैजुअल घर के सूट जो होते हैं मोस्टली यार उसके दुपट्टे नहीं पहने जाते, घर में कोई होता तो है नहीं, तो इसलिए दुपट्टे रह जाते हैं। तो ये नया दुपट्टा मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने इसी पे जो है वो कैरियों को ड्राई होने के लिए अलग अलग बिछा दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल अलग अलग है। अब कैरियाँ भी सूख गई थी सेकंड डे, तो कैरियाँ नहीं यार, क्या आएंगे, हरी मिर्चें, तो हरी मिर्चें भी सूख गई थी नेक्स्ट डे। तो हरी मिर्चों को भी फिर मैंने क्या किया कि इस तरह से छुरी की मदद से इस पर कट लगा लिया। कट लगाने के बाद सारी हरी मिर्चों को मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा कट लगा के सबको, और इनमें ना मैंने नमक भर लिया था। तो यार ये जो अचार होता है ना, ये देखें इस तरह से मैं इसमें नमक फिल कर रही हूँ। अचार समटाइम ऐसा होता है कि कभी कुछ भी खाने को आपका मूड नहीं होता, तो आप खिचड़ी के साथ अचार, घर का जो अचार होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बाहर के अचार की निस्बत जो है ना, घर का अचार वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखें, इसके सारे स्पाइसेस हैं अचार के। सौंफ है, धनिया है, ज़ीरा है, कलौंजी है, और ज़ीरा राई दाना है, और अजवाइन है, ये राई दाना है, अजवाइन, ये सारे मसाले इसके, और साथ में यह है कैरियाँ। ठीक है, कैरियाँ जो है ना अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो गई। 2 दिन मैंने इनको कैरियों को ड्राई किया है, 2 दिन लग के ड्राई, तो अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है। और स्पाइसेस में कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, और नमक है। ठीक है, और ये सारे स्पाइसेस हैं, आप लोग देख सकते हैं। साबुत धनिया है, ज़ीरा है, सौंफ है, और अपना धनिया है, साबुत धनिया है, राई दाना है, अजवाइन है, कलौंजी है, और ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, इसको मैंने कर लिया यहाँ पर सौटे, अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है इसको, अच्छे से सौटे करके ना इसको। इसकी एक अलग सी जो है ना मॉइस्चराइज़ होता है ना इन मसालों में भी, वो मॉइस्चराइज़ जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए।
इतना ड्राई करना है आपको कि आपका ये मसाला जो है वो जले भी नहीं, और क्योंकि अगर ये जल गया तो इसमें एक अलग सी कड़वाहट आ जाएगी। कड़वाहट किस वजह से आएगी, जो आपने मेथी दाना लिया है ना, तो वो ज़्यादा ड्राई होने से, रोस्ट होने से वो हो जाता है कड़वा। ठीक है, तो इस बात का ख़्याल रखिएगा कि बहुत ही मीडियम फ्लेम पर आपने इसको रोस्ट करना है। तो अच्छे से इसको मैंने ड्राई कर लिया यहाँ पर, इसको रोस्ट कर लिया। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको जो है ना मैंने निकाल के ठंडा कर लिया था एक सेपरेट प्लेट में। इसको ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसको क्या किया कि इसको दरदरा कर लिया था। अच्छा, दरदरा आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, तो मैंने मशीन में ही इसको दरदरा कर लिया था इस तरह से। ये देख सकते हैं, दरदरा कर लो तो यार इससे ये होता है कि मसाला भी जो है ना, कभी हम पराठे के साथ नाश्ते में अचार खा रहे होते हैं तो वो प्रॉपर उसका जो है ना वो टेस्ट आए मसाले का भी। तो मसाला कभी हम बचपन में हम लोग जब छोटे थे ना, तो अम्मी बचपन में डाला करती थी अचार, तो हमेशा जो है ना मसाला रह जाता था और हम कैरियाँ और मिर्चें खा जाया करते थे। तो जो स्पाइसेस हैं पाउडर वाले, तो उसमें बस यही है कि साबुत कुटी हुई लाल मिर्चें लिए, नमक लिए और हल्दी लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी दुरूद शरीफ, ताकि दुरूद शरीफ पढ़ के मैं अचार डालूँ तो मेरा अचार अच्छा डले। तो कोई भी काम करें तो अल्लाह का ज़िक्र और दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैंने फ़ौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और अचार कैरियाँ मैंने इसमें एक बाल्टी में डाल ली। तो और फिर साथ में मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी, और इसके बाद जनाब आली इसके बाद जनाब आली ये देख लें मसाला डाल दिया मैंने। और मसाला डालने के बाद ये वाले भी स्पाइसेस इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, नमक कोशिश करें यार कि नमक थोड़ा कम ही हो। बहुत ज़्यादा अचार में जो नमक होता है ना, बाहर के ख़ास तौर पे जितने भी अचार होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ नमक होता है, और जिस वजह से जो है ना वो बिल्कुल भी अचार अच्छा नहीं डलता। लगता ही नहीं है कि अचार खा रहे हैं यार। नमक बहुत ज़्यादा नमक वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये मैंने नमक भी जो है इसमें लाल नमक और थोड़ा सा काला नमक यूज़ किया है अचार में। तो अब बारी आ गई तेल डालने की। तो यहाँ पर सरसों का ऑयल है, और सरसों का तेल इतना डालना है आपने कि कैरियाँ नीचे डिप रहें उसमें, और ऑयल जो है वो ऊपर नज़र आए, यानी कि ऑयल से नीचे हों कैरियाँ और आपकी हरी मिर्ची और सारा मसाला। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से बिल्कुल फिल होना चाहिए आपकी जो बाल्टी है, जो भी आपने बर्तन लिया है अचार डालने के लिए, उसमें एक तो खुला बर्तन हो थोड़ा, बहुत ज़्यादा जो है ना तंग बर्तन मत लीजिएगा अचार डालने के लिए। उससे ये होगा कि वो अचार में जो है ना आपके जल्दी से फफूंदी लग जाएगी, फंगस लग जाएगा जल्दी, और आपका अचार जल्दी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें इतना अचार जो है वो इतना ऑयल होना चाहिए अचार में। और अब जो है ना मैंने अच्छे से इसको चम्मच की मदद से जो है ना वो ऊपर नीचे कर लिया। और जब भी अचार जब इस तरह से डाल लें तो कोशिश करें कि जो आपका स्पून हो ना आपके पास, कोई भी चलाने वाला है इसको, तो वो गीला ना हो। वो हमेशा अगर धो भी लिया है आपने, पहले उसको अच्छे से ड्राई करें फिर अचार में चलाएँ। इससे ये होगा कि आपका अचार जो है वो काफ़ी टाइम चलेगा। और ये भी कोशिश कीजिएगा, जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं, कि अचार को कभी भी, ये देखें इस तरह से कपड़े की मदद से मैंने यहाँ पर उसी दुपट्टे से इसको बांध के अब मैं इसको धूप में रख दूँगी। तो अचार को कभी भी नापाकी की हालत में कभी भी हाथ मत लगाएं, इससे ये होता है कि अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें जब आप पाक साफ़ हों तभी आप अचार को जो है वो हाथ लगाएं। तो यहाँ पर ये देखें धूप आ रही थी, टेबल मैंने यहाँ गैलरी में रख दिया और यहाँ धूप में अचार रख दिया पकने के लिए। तो नेक्स्ट डे जनाब आली मैं उठ गई थी सो के, और सुबह का टाइम है, सो के मैं उठ गई। हल्की हल्की सी धूप है जो कि मेरे चेहरे पे पड़ रही थी, और यहाँ बना लिया मैंने अपना नाश्ता। एक क्रसेंट है और साथ में एक अंडा है और ये चाय। तो ये है मेरा नाश्ता। तो क्रसेंट के साथ मैंने अंडा खाना है। आज बिल्कुल मूड नहीं था मेरा कुछ और नाश्ते में खाने के लिए, तो फिर मैंने क्रसेंट के साथ एक अंडा ले लिया और साथ में चाय ले ली। नाश्ता करने के बाद मेरे साथ थे बहुत सारे काम जुड़े हुए, तो उनको भी मैंने करना था। तो नाश्ता करने के बाद पहला काम तो मैंने ये किया कि अपना ऑयल बनाया, हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल जो है ना वो बड़ा भाई वर्क करता है सीरियसली। मैं 110% रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ये वाला ऑयल ज़रूर यूज़ करें अपने बालों के लिए। अगर जिनके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, वो ये ऑयल यूज़ करें, बहुत फ़ायदा करता है ये।
तो सरसों का ऑयल ले लिया था। सरसों का ऑयल जो है वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया और साथ में मैंने 2 अनियन ले लिए। लाल वाले अनियन लीजिएगा। जब ऑयल गरम हो गया अच्छे से तो मैंने कलौंजी और साबुत धनिया जो होता है यार वो सॉरी मेथी दाना और कलौंजी और प्याज ये तेल में डाल दिया। और जब इतना पक गया ना कि पूरी प्याज जल गई, इसमें अच्छे से जलानी है प्याज को ऑयल में, सरसों के तेल में अच्छे से प्याज को मैंने जला लिया। और जलाने के बाद जनाब अली मैंने इसको कर लिया छान लिया अच्छे से। छानने के बाद पूरी तरीके से इसको छानना है ताकि सारा जो ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। तो किसी भी स्ट्रेनर की मदद से आप इसको छान लें या किसी कपड़े में रख के भी, मलमल का जो भी कपड़ा होता है वाइट कलर का, आप उसमें भी रख के इसको छान सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेनर था तो मैंने स्ट्रेनर में अच्छे से इसको छान लिया, निकाल लिया सारे ऑयल को। ऑयल में निकालने के बाद एक सेपरेट खाली बोतल रखी हुई थी। ये देखें इस तरह का कलर हो जाता है ऑयल का। और इस सेपरेट छोटी बोतल में मैंने फिर इसको ऑयल को शिफ्ट कर लिया। तो ये तकरीबन आपका महीने से भी ऊपर चल जाता है आराम से। एक बॉटल अगर आप बना लें तो ये पूरा महीना आराम से चल जाती है बॉटल। तो ये हो गया मेरा हेयर ऑयल तैयार। अब बारी आ जाती है जनाब वाली कलौंजी बनाने की। तो कलौंजी क्या चीज़ है ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। मैं वीडियो का जो है आई बटन में दे दूँगी उसकी पूरी रेसिपी मज़ीद। तो कलौंजी बनाने के लिए जनाब अली यही सारे इंग्रेडिएंट्स लिए मैंने। सरसों का ऑयल और सेम वही अचार वाला मसाला है, ये आप देख सकते हैं। और इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद जो है वो अच्छे से मैंने इसको निकाल के इसको भी इसी तरह से ड्राई रोस्ट करना है जिस तरीके से अचार वाला मसाला किया था। ठीक है, तो कलौंजी अलग चीज़ है और अचार जो है वो अलग चीज़ है, इसको ज़रा समझिएगा। तो यहाँ पर भी मैंने दरदरा करने के लिए मशीन में डाल दिया है मिक्सी में। और इसको देखें इस तरह से दरदरा कर लिया है इसको भी। तो यहाँ सरसों का ऑयल डाला सबसे पहले तो पैन में। सरसों का ऑयल डालने के बाद सरसों का जो ऑयल है ना वो थोड़ा कम डालना है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा। ठीक है, तो सरसों का ऑयल डालने के बाद ही जनाब वाली मैंने यहाँ पर डालना है, ये देखें कैरियाँ, ये देखें ये कलौंजी के लिए ना मैंने थोड़ी सी गुली सी कैरियाँ ली थी, तो जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ना वो वाली। तो यहाँ पर लहसुन डाल दिया मैंने ऑयल में, ज़ीरा डाला, लहसुन डाला और सरसों के ऑयल में, और साथ ही मैंने ये देखें कैरियाँ इसमें डाल दी। ठीक है, तो ये बनती है कलौंजी। और ये बहुत कलौंजी नहीं, ये बनती है लौंजी। ठीक है, और ये बहुत मज़े की बनती है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये अम्मी वाली रेसिपी है। इसको अच्छे से मैंने कर दिया, चला दिया है, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें। ये देखें इसमें ये मैं डाल रही हूँ गुड़, थोड़ा सा इसमें गुड़ भी जाएगा। गुड़ डालने के बाद कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और नमक जस्ट, और कुछ भी नहीं डलेगा इसमें। और आप यकीन करें अगर आप इसको पूरा हफ्ता भी रख देना, ये वो मसाला मैं डाल रही हूँ जो भी मैंने ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा इसको दरदरा किया था। तो कुछ भी ना होना, मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी, हाँ, कि अगर सम टाइम कुछ भी ना होना तो दाल चावल के साथ ये लौंजी और बेसन की रोटी के साथ ये वाली लौंजी बहुत मज़े की लगती है। एक बार आप लोग बना के ट्राई कीजिएगा तो यकीन करें ये अगर आप इसको स्टोर भी करके रख देना है किसी भी कंटेनर में तो ये आपका जो है ये 10 दिन 15 दिन भी चल जाती है आराम से। तो मैं जब भी गर्मियाँ आती हैं तो मैं ये 2 बार तो ज़रूर बनाती हूँ और बना के फिर मैं एक कंटेनर बॉक्स में रख देती हूँ फ्रिज में, तो वो आराम से जो है ना काफ़ी टाइम चल जाती है। तो ये देखें तकरीबन पक चुकी है ये, मैंने इसको कवर कर दिया था। इसमें कोई पानी वानी मत डालिएगा, तो ये खुद ही जो है कैरियाँ अपना पानी छोड़ती हैं, तो ये उसी में पक जाती है बहुत अच्छे से। तो ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये बन के हो गई हैं रेडी। ये मेरे पुराने कैमरे की वीडियोस हैं जो आपको ऐसी ही नज़र आएंगी। अभी ये मैंने वीडियोस जो है वो नए कैमरे की वीडियो अपलोड नहीं की है। नए कैमरे से जो नया फ़ोन है मेरा उसकी वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह।